हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखे बिख खाई। माया मोह परम पै पूले, सुत दारा स्यो प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुन्यो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरनाई। श्री गुरु रामदास साहब जी का प्रकाश 1534 में चूना मंडी लाहौर में हुआ। गुरु साहब जी के पिता का नाम हरदास जी था और माता दया कौर जी। कई इतिहासकारों ने उनका नाम अनूप देवी जी भी कहा है। गुरु साहब जी का नाम माता पिता ने बचपन से ही रामदास जी रखा था। घर में बड़े बेटे होने के कारण उन्हें प्यार से जेठा भी बुलाया करते थे। वो बच्चे बहुत ही वडभागी होते हैं जिनके सर पर उनके माता पिता का साया होता है। हम देखते हैं कई बच्चों के माँ बाप बचपन में ही गुजर जाते हैं और उन पर जो बीती है उसका बयान नहीं किया जा सकता। उसका कष्ट वो बच्चे ही बता सकते हैं। बच्चे का हृदय बहुत ही कोमल होता है, वो बहुत ही नाजुक होते हैं। उस बीच बचपन में अगर उनके माँ बाप चले जाएं तो उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। उसी प्रकार बाबा रामदास जी सिर्फ 2 साल के हुए तो उनकी माता चढ़ाई कर गई। छोटे छोटे हाथों से जब पाई जेठा जी ने माँ के मुख से कफन उठाया उन्हें एक नज़र देखने के लिए, तो जैसे कि रूह कांप जाती है। माँ का विछोड़ा बहुत ही वैरागमयी होता है। एक माँ ही होती है वो ममता दे सकती है। कहते हैं कि भगवान जब धरती पर खुद नहीं रह सकता सबके साथ तो वो हमें माँ दे देता है। एक बच्चा जितना अपनी माँ से प्यार करता है शायद ही किसी और से करता होगा। छोटी अवस्था में भाई जेठा जी की माँ गुजर गई थी। जैसे ही वे 7 साल के हुए उनके पिता हरदास जी ने अपना शरीर छोड़ दिया, वे भी गुजर गए। इस बात का दुख तो भाई जेठा जी ही जान सकते हैं जिनकी इतनी छोटी अवस्था में माँ बाप गुजर गए, क्या बीती होगी उन पर। उनकी नानी माँ जो कि पिंड बासरके में रहती थी वे लाहौर आ गईं। पिता का अंतिम संस्कार हुआ। सभी रिश्तेदार वहाँ आए हुए थे। संस्कार के बाद एक एक करके सभी दोस्त रिश्तेदार चले गए। आखिरकार रात में सिर्फ नानी माँ ही रह गई थी भाई जेठा जी के पास। हम देखते हैं दुनिया में कि जब हमारे माँ बाप होते हैं रिश्तेदार हमें पूछते हैं, हमारे आसपास होते हैं, हमसे बात करते हैं, हमसे रिश्तेदारी रखते हैं, पर जैसे ही माँ बाप चले जाते हैं तो सभी रिश्तेदारी सभी रिश्ते नाते टूट जाते हैं। नानी के मन में बहुत सारे विचार चल रहे थे कि भाई जेठा जी ने 2 साल की उम्र में पहले अपनी माँ खो दी और अब पिता। अब इस बच्चे का क्या होगा। जो रिश्तेदार हैं वो तो इस वक्त दूर हो जाते हैं कि कहीं उन पर ना बोझ पड़ जाए। कोई साथ नहीं निभाता, कोई साथ नहीं देता। नानी माँ छोटे से बच्चे को भाई जेठा जी को अपने साथ बासरके ले गई। छोटी अवस्था में
जेठा जी घर के बाहर खेलने को गए, पर ये क्या, बच्चे उनके साथ खेलने को मना कर रहे थे। बच्चों की माँ अपने बच्चों का हाथ पकड़कर घर ले गईं और कहा कि भाई जेठा जी के साथ नहीं खेलना, ये मनहूस हैं। इस तरह के शब्द माताओं ने कहे। वो माएँ कह रही थी कि जब से ये पैदा हुआ है पूरा घर उजाड़ दिया है। पहले माँ चली गई, फिर पिता। इस बच्चे का मुंह देखना अच्छा नहीं है। पर ये माएँ कहाँ जानती थी, जिस बच्चे का मुंह देखना आज वो अच्छा नहीं समझ रही हैं, कल जाकर लाखों संगत श्री गुरु रामदास जी के एक दर्शन के लिए तड़पते हैं। जिस बच्चे को वो मनहूस समझ रही थी, वो आज दीन दुनिया का मालिक है। जिस प्रकार जब हम अमृतसर जाते हैं तो अमृत वेले ही कई संगत वहाँ मौजूद होती है, गुरु साहिब जी के दर्शनों के लिए, प्रकाश के लिए। धर्मा दे थांडे दरबार, तुझ बिन सूरत करे को मेरी, दर्शन दीजे खोल किवार। जिस छोटे से बच्चे के पास कभी खाने को नहीं था, आज उसके घर में लंगर चलते हैं। अमृतसर में हम देखते हैं कि 24 घंटे लंगर चलता है और लाखों श्रद्धालु दूर दूर से आकर वहाँ लंगर छकते हैं। भाई जेठा जी के पास पहनने को कपड़ा नहीं था और आज गुरु साहिब जी पर 2.5 लाख के रुमाले चढ़ते हैं। परिवार और नानी सोचते थे कि इस बच्चे का विवाह कैसे होगा, शादी कैसे होगी, और आज उसी गुरु रामदास साहिब जी की बानी पढ़कर ही अनंत कारज होते हैं। शादी के वक्त, अनंत कारज के वक्त गुरु रामदास साहिब जी की बानी पढ़ी जाती है। जिस बच्चे के बारे में सभी सोचते थे कि वो इतना गरीब है, पढ़ाई लिखाई कैसे करेगा, आगे कैसे बढ़ेगा, आज गुरु ग्रंथ साहिब जी में रामदास साहिब जी के कई शब्द हैं जो कि 30 रागों में हैं। गुरु साहिब जी की बानी 30 रागों में दर्ज है। जिस छोटे से बच्चे के बारे में, भाई जेठा जी के बारे में सभी बातें करते थे कि वो इतना गरीब है, किस खानदान का है, आज वही सोडी खानदान 7 जामे लेकर आगे के 7 गुरु बने। गुरु रामदास साहिब जी से ही सोडी पीढ़ी आगे बढ़ी और सिखों के आगे के 7 गुरु, जो कि 10 में से 7 गुरु सोडी पीढ़ी के हुए। चली पीढ़ी सोडियाँ रूप दिखावन वारो वारी। भाई जेठा जी की नानी माँ भी बहुत गरीब थीं। ये रिश्तेदार, सगे संबंधी सभी ने साथ छोड़ दिया था। सभी जानते थे कि जेठा जी का अब कोई नहीं रहा, कोई भी उनकी परवरिश करना नहीं चाहता था। पर नानी जी भी अब बहुत बुजुर्ग हो गई थी। पैसा कमाना उनकी बस में नहीं था। नानी जी सुबह उठकर भाई जेठा जी को कुंगनियाँ चने बनाकर देती थी। 7 साल की उम्र में भाई जेठा जी कुंगनियाँ बेचा करते थे, चने बेचा करते थे। जहाँ पर भी इकट्ठ होता वहाँ वो अपनी टोकरी लेकर बैठ जाते। नानी माँ ने समझाया था कि कोई 1 टका देगा तो उसे हाथों से 1 मुट्ठी चने दे देना। इसी प्रकार उनका गुजारा चल रहा था। घर में अति की गरीबी थी। छोटी ही आयु में भाई जेठा जी के विचार बहुत उच्च थे। जैसे ही कोई गरीब आता, कुंगरियाँ मांगता और देने के लिए कोई टका नहीं होता उनके पास, कोई पैसे नहीं थे, तो भाई जेठा जी उन्हें ऐसे ही दे देते। इसी प्रकार जहाँ पर भाई जेठा जी कुंगरियाँ चने बेच रहे थे,
अपना ठेला लेकर बैठे थे, वहाँ पर कुछ फ़कीर आए। फ़कीर ने छोटे से प्यारे से बच्चे को देखा, अपने पास बुलाया, कहा, बेटा यहाँ आओ। बहुत वक्त के बाद भाई जेठा जी ने ये आवाज़ सुनी थी, बेटा। ये सुनकर उनका हृदय पिघल गया था। नहीं तो गरीब को हर कोई बुरी तरह से ही बुलाता है। ए यहाँ आ, कोई प्यार नहीं देता, कटु वचन ही कहते हैं सभी। निर्धन आदर कोई ना दे, लाख जतन करे वो चित ना धरे। जो निर्धन सरधन कह जाए, आगे बैठा पीठ फिराए। जो सरधन निर्धन कह जाए, दिया आदर लिया बुलाए। निर्धन सरधन दोनों पाई, प्रभ की कला ना मिटी जाई। कह कबीर निर्धन है सोई, जाके हृदय नाम ना होई। जिस प्रकार हम देखते हैं कि जो भी गरीब व्यक्ति होता है उसे कोई नहीं पूछता, वो दुखी है, खाने को नहीं है, तकलीफ़ में है, पर उस पर कोई ध्यान नहीं देता। आज संसार में ये भी देखने को मिलता है कि जब किसी की नौकरी चली जाती है, जब वो जॉबलेस हो जाता है, अनएम्प्लॉयड हो जाता है, पहले भले ही वो कितनी अच्छी नौकरी करता था, घर संभालता था, पैसा कमाता था, पर अगर आज उसकी नौकरी नहीं है तो साथ संबंधी भी मुंह फेर लेते हैं, रिश्तेदार भी दूर हो जाते हैं, दोस्त तो सामने ही नहीं आते। कई बार देखने को आता है कि विवश होकर नौकरी न मिलने पर कई व्यक्ति आत्महत्या भी कर लेते हैं। कई व्यक्ति अपने मन में आत्महत्या करने का विचार भी रखते हैं। ये दुनिया इतनी कठोर क्यों है? क्यों हम एक दूसरे का साथ नहीं देते? बुरे वक्त पर हम क्यों छोड़ देते हैं उसको कि वो आत्महत्या करने पर विवश हो जाए? कई बार देखने में आता है कि कई करोड़पति होते हुए भी वो ज़मीन पर आ जाते हैं, उनका कुछ नहीं बचता। ये तो प्रभु का खेल है। हमें अपने कर्मों के हिसाब से अमीरी और गरीबी मिलती है। हम जिस प्रकार किसी गरीब का साथ छोड़ देते हैं, कोई अनएम्प्लॉयड हो गया तो उसका साथ छोड़ देते हैं, उनसे बात करना भी छोड़ देते हैं। ये कभी हमारे साथ भी तो हो सकता है। कई बार देखने को आता है कि बड़े जो घर के बड़े होते हैं, उनकी मृत्यु के बाद सब कुछ बिखर जाता है। एक संपन्न परिवार फ़कीर हो जाता है। हमें इतना कठोर नहीं होना चाहिए। उस प्रभु परमात्मा से डरना चाहिए। भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो सबको अपना समझता है और सबके बारे में सोचता है। जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, उसका आगे चलकर कभी अच्छा नहीं होता। उन्हें भी आखिर में दुख ही भोगना होता है। फ़कीर ने कहा, क्या बेच रहे हो बेटा? भाई जेठा जी ने छोटे छोटे हाथ जोड़कर कहा कि मैं चने बेच रहा हूँ, कुंगरियाँ बेच रहा हूँ। फ़कीर ने उत्तर दिया, बेटा मेरे पास तो कोई टका नहीं है, हम तो फ़कीर हैं। जेठा जी ने कहा, कोई बात नहीं, आप ऐसे ही ले लें। जो परमात्मा के सच्चे भगत होते हैं वो भले हमें पैसे दें ही ना, पर उनका आशीर्वाद, उनकी मेहर की नज़र हमारे लिए बहुत बड़ी होती है। फ़कीर ने आशीर्वाद दिया कि तेरी चढ़ती कला होगी। और आज हम देखते हैं उसी रामदास जी के घर आज 24 घंटे लंगर चलता है। कुछ समय बीतने पर एक जत्था गोविंदवाल की तरफ जा रहा था, क्योंकि उस वक्त गुरगद्दी पर गुरु अमरदास साहब जी विराजमान थे। गुरु साहब जी के दर्शनों के लिए संगत गोविंदवाल जा रही थी। भाई जेठा जी भी उनके साथ चल दिए। भाई जेठा जी गुरु अमरदास साहब जी के चरणों में पहुँचे और उन्होंने गुरु घर की बहुत सेवा की। जिस प्रकार हम देखते हैं, भाई लैना जी ने 7 साल तक गुरु नानक देव जी की सेवा की थी। बाबा अमरदास जी ने 12 साल तक गुरु अंगद देव जी की सेवा की थी। पर देखने में आता है कि भाई जेठा जी ने 22 सालों तक गुरु अमरदास साहब जी की सेवा की थी। लंगर की टोकरी ढोई,
टप्पड़ झाड़े, लंगर पकाया, संगतों की सेवा की। इस प्रकार कई तरह की सेवा की उन्होंने। गोविंदवाल साहब में बोली साहब जी की सेवा चल रही थी। गुरु अमरदास साहब जी आधी रात को बोली साहिब की जगह पर पहुँचे। गुरु अमरदास साहब जी ने देखा कि एक भाई मशाल लेकर वहाँ सेवा कर रहा है, सब बिखरा हुआ सामान समेट रहा है। गुरु अमरदास साहब जी ने पूछा कि ये कौन है जो आधी रात को सेवा कर रहा है। बाकी सभी सिख संगत सेवा करके अपने घर की ओर लौट गई है, पर एक यही सेवादार है जो आधी रात को भी सेवा कर रहा है, सामान समेट रहा है। सिखों ने कहा कि ये भाई जेठा है जिसका आगे पीछे कोई नहीं, पर गुरु घर के साथ बहुत प्रेम है, बहुत ही निष्काम सेवा करता है। हमने जेठा जी को कभी सोते हुए नहीं देखा। अमृत वेले वो स्नान करके लंगर की सेवा करता है, उसके बाद दीवान में कथा कीर्तन सुनता है, दूर दूर से आई हुई संगतों की सेवा करता है, उनके पैर दबाता है, टप्पड़ झाड़ता है, बोली साहब की सेवा करता है, पूरा दिन सेवा करता रहता है और आधी रात को सोता भी नहीं। जो भी सेवादार सिख संगत दिन भर सेवा करके जाती है, जो सामान बिखरा पड़ा रहता है उस सामान को समेटता रहता है कि अगले दिन सेवा में कोई बांधा ना आए, जो ज़रूरतमंद चीज़ें हों वो जगह पर मिल जाएं। हमने इन्हें कभी आराम करते हुए नहीं देखा, सोते हुए नहीं देखा। गुरु अमरदास साहब जी ने भाई जेठा जी के पास जाकर पूछा, भाई जेठा जी, क्या आपको आराम नहीं करना? सभी सिख, सभी सेवादार सेवा करके चले गए हैं, पर एक आप ही हैं जो आराम नहीं करते। इस पर भाई जेठा जी ने कहा कि मेरा आपके सिवा और कोई नहीं है, ये उनका घर नहीं है, इसीलिए वो सब छोड़ के चले जाते हैं। गुरु अमरदास साहब जी ने पूछा, तो क्या ये तेरा घर है? भाई जेठा जी ने उत्तर दिया कि मैं आपका गुलाम हूँ और मैं एक वफादार गुलाम बनकर रहना चाहता हूँ। राम हम सतगुर लाले कांडे, हमरे मस्तक दाग दगाना, हम करज गुरु बहु साडे। मेरा और कोई नहीं है, मैं तो सिर्फ आप ही हो, मैं आपके चरणों में ही रहना चाहता हूँ। ये सुनकर गुरु अमरदास साहब जी ने भाई जेठा जी को अपने गले लगा लिया और कहा, तू गुलाम नहीं, ये घर एक दिन तेरा ही होगा। एक बार गुरु अमरदास साहब जी के महल माता मनसा जी उनके पास आईं और कहा, बीबी पानी जी अब बड़ी हो गई हैं, उनके लिए कोई अच्छा वर देखना चाहिए। गुरु अमरदास साहब जी ने कहा कि आपको कैसा वर चाहिए अपनी बेटी के लिए? सामने भाई जेठा जी सेवा कर रहे थे, टोकरी ढो रहे थे। माता मनसा जी ने कहा, ये सामने जो सेवादार भाई जेठा जी सेवा कर रहे हैं, इनके जैसा वर चाहिए। वो बहुत ही अच्छे दिखते हैं, लंबा दाढ़ा है, गबरू जवान है, ऊंचे लंबे हैं, ऐसा ही वर चाहिए मुझे अपने बेटी के लिए, बीबी पानी के लिए। इस पर गुरु अमरदास साहब जी ने कहा, भाई जेठा जी जैसा तो सिर्फ भाई जेठा जी ही हो सकता है, रामदास जी तो सिर्फ रामदास ही हैं, उनके जैसा इस दुनिया में और कोई नहीं है, ऐसा वर तो पूरी दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता। जबकि वे जानते थे कि भाई जेठा जी का आगे पीछे कोई नहीं है, किसी ने उसका साथ नहीं दिया है, बहुत ही गरीब हैं, पर गुरु साहब जी ने उनकी गरीबी नहीं देखी। जिस तरह आज हम दुनिया में देखते हैं कि जो लड़की का पिता होता है वो यही सोचता है अपनी बेटी अच्छे घर में जाए, अच्छा परिवार हो, सुख संपन्न हो, बहुत पैसा हो, करोड़पति हो। कई बार तो ये भी देखने में आता है कि लड़का भले कुछ ना करता हो, भले ही उसमें ऐब हो, पर अगर वो करोड़पति हो तो सभी ऐब छुप जाते हैं, सभी उसकी गलतियां माफ़ हो जाती हैं। बस लड़का करोड़पति होना चाहिए,
आजकल यही चल रहा है। इसी प्रकार भाई रामदास जेठा जी की शादी 19 साल की उम्र में बीबी पानी जी के साथ हुआ। जिस प्रकार आज हम देखते हैं कि शादी में लड़की वाले दाज देते हैं, कपड़े गहने देते हैं, पर यहाँ पर भाई जेठा जी क्या चाहते हैं दाज में? हर प्रभ मेरे बाबुला, हर देवो दान में दाजो, हर कपड़ो हर शोभा देवो, जित सवरे मेरा काजो। शादी के बाद भी भाई जेठा जी ने गुरु घर की सेवा करनी नहीं छोड़ी। वो आप गुरु के दामाद थे, पर उनमें कोई अहंकार नहीं आया। वो फिर भी गुरु घर की टोकरी ढोते रहे। बीबी पानी जी ने भी उनका बहुत साथ दिया। वो भी भाई जेठा जी के साथ गुरु घर की सेवा किया करती। पर आज हम देखते हैं कि बहुत कम लोग होते हैं जो पति पत्नी साथ मिलकर सेवा करते हैं। देखने में आता है कि अगर कोई पति सेवा करना चाहता भी है तो पत्नी उसे रोकती है और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए कहती हैं। धन है वो जो अपने पति के साथ सेवा करती हैं, गुरु घर के साथ जुड़ती हैं। मंगलदास जी जो कि भाई जेठा जी के रिश्तेदार थे, वो जत्था लेकर लाहौर से गोविंदवाल साहब आए गुरु अमरदास साहिब जी के दर्शनों के लिए। वो संगतों को कह रहे थे कि उनके रिश्तेदार बाबा रामदास जी, भाई जेठा जी अब गुरु घर के दामाद बन गए हैं। मंगलदास जी बहुत ही घमंड के साथ गुरु घर की तरफ आ रहे थे, पर ये क्या, जैसे ही वे गोविंदवाल साहब पहुँचे उन्होंने देखा कि जेठा जी तो अभी भी टोकरी ढो रहे हैं, कपड़े लथपथ हो गए हैं मिट्टी से। वे बड़े ही क्रोधित हुए और गुरु अमरदास साहिब जी के पास आकर कहा कि भाई जेठा जी अब तो आपके दामाद हैं और वो अभी भी मिट्टी की टोकरी ढो रहे हैं, कितनी शर्म की बात है। उन्होंने जेठा जी को भी निभागा कहा। ये निभागा हमारे सोटी कुल में ही पैदा होना था, पर भाई जेठा जी मन ही मन गुरु अमरदास साहिब जी के चरणों में अरदास कर रहे थे। कह रहे थे कि ये नादान हैं, नासमझ हैं, नहीं जानते क्या कह रहे हैं। मैं तो आपका सेवादार हूँ, गुलाम हूँ। मैं दामाद होने के नाते ये टोकरी नहीं ढोता। मैं तो आपके गुलाम की तरह रहना चाहता हूँ, आपका सच्चा सेवादार बनकर रहना चाहता हूँ, गुरु घर की सेवा करना चाहता हूँ। इस पर गुरु अमरदास साहिब जी ने कहा कि आपको भाई जेठा जी के सर पर मिट्टी से भरी हुई टोकरी दिखाई दे रही है। हमें तो पिता परमात्मा का झूलता हुआ छत्र दिखाई दे रहा है। वो टोकरी नहीं, गुरु घर का छत्र है। अब हम चली ठाकुर पहहार, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु पावे मार। रहाओ लोकन की चतुराई उपमा, ते बै संतर जार। कोई भला कहो पावे बुरा कहो, हम तन दियो है टार। जो आवत शरण ठाकुर प्रभु तुमरी, तिस राखो कृपा तार। जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो, राखो लाज मुरार। गुरु अमरदास साहिब जी की 2 बेटियां थीं, बीबी दानी जी और बीबी पानी जी। बीबी दानी जी के पति रामा जी थे और बीबी पानी जी के पति भाई जेठा जी। एक बार गुरु अमरदास साहिब जी ने दोनों दामादों को बुलाया और कहा, हमारे बैठने के लिए एक थड़ा तैयार कीजिए। दोनों ने सदवचन कहा और अगले ही दिन से भाई रामा जी और बाबा जेठा जी दोनों ही थड़े तैयार करने के लिए जुट गए। सुबह से लेकर शाम हो गई, दोनों के थड़े तैयार हो गए थे।
शाम के वक्त गुरु अमरदास साहब जी वहाँ पहुँचे, थड़े की ओर देखा और कहा कि दोनों थड़े बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, हमारे बैठने के लायक नहीं हैं, इसे तोड़ दिया जाए। दोनों ने ही थड़े तोड़ दिए और अगले ही दिन दोनों फिर से थड़े तैयार करने लगे। शाम तक थड़ा फिर से तैयार हो गया था। गुरु अमरदास साहब जी फिर वहाँ पहुँचे और थड़े को देखा और कहा दोनों ही थड़े अच्छे नहीं हैं, इसे तोड़ दिए जाएं। भाई रामा जी थोड़े नाराज़ हुए। उन्होंने कहा हमने इतनी मेहनत की है, आपको पसंद क्यों नहीं आ रहे हैं। अगले ही दिन दोनों ने फिर से थड़े तैयार करने शुरू किए। पूरा दिन बहुत ही मेहनत करने के बाद थड़ा तैयार हुआ। गुरु अमरदास साहब जी वहाँ पहुँचे, थड़े की ओर देखा और कहा ये हमारे बैठने लायक नहीं है, इसे तोड़ दिया जाए। इस बार रामा जी बहुत ही क्रोधित हो गए। उन्होंने कह दिया कि आप बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, हमने इतनी मेहनत के बाद थड़ा तैयार किया है और आप उसे तोड़ने को कह रहे हैं। आपको किस प्रकार का थड़ा चाहिए? आप जिस प्रकार भी हमें कह रहे हैं हम उसी प्रकार बना रहे हैं, पर आपको पसंद ही नहीं आ रहा। ये सुनकर गुरु अमरदास साहब जी भाई जेठे की ओर हुए। भाई जेठा जी ने गुरु साहब जी के चरण पकड़ लिए और कहा गुरु साहब जी मुझसे भूल हुई, आप कितने कृपालु हैं, दयालु हैं। आप रोज़ हमें आके समझाते हैं कि आपको किस प्रकार का थड़ा चाहिए और हम रोज़ गलती कर देते हैं, हमसे भूल हुई है, हमें माफ़ कर दें। जेठा जी ने कहा सच्चे पातशाह मैं तेरे तो कुर्बान, तेरे सदके ये गुलाम जेठा रोज़ भूल जाता है और आप रोज़ हमें आके समझाते हैं। भाई संतोष सिंह जी ने गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ में इस प्रकार लिखा है, मैं मतहीन सक्यो ना जान, तुम बहोर बतोवो कृपा निधान। पर ये थड़ा तो हमारे हाथों से नहीं बन पाएगा, ये तो आपकी कृपा से बन पाएगा, आपकी मेहर की दृष्टि से हो पाएगा। आप मेहर करेंगे तो ही आपके बैठने का थड़ा तैयार हो सकता है। आप परमात्मा का रूप हैं और परमात्मा को बैठने का थड़ा परमात्मा खुद ही बना सकता है। वो थड़ा उसकी मेहर से ही तैयार हो सकता है, मुझ जैसे नादान से नहीं। आप कृपा करें, अपने गुलाम पर मेहर करें तो ही ये थड़ा तैयार हो सकता है। सतगुर की सेवा गाखड़ी, सिर दीजिए आप गवाए। सतगुर की जो सेवा है वो करनी बहुत ही औखी है। इसमें सर देना होता है, यानी अपनी मत छोड़कर गुरु की मत के अनुसार चलना होता है। अपना आप गवाकर गुरु की सुननी होती है तो ही ये जाकर सेवा सफल होती है। जेठा जी ने कहा सच्चे पातशाह मैं मतहीन हूँ, मुझे मत तब आएगी जब आपका हाथ मेरी पीठ पर होगा तो ही ये थड़ा तैयार हो सकेगा। यह सुनकर गुरु अमरदास साहब जी ने भाई जेठा जी को अपने गले लगा लिया और कहा मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था कि आप गुरुगद्दी के लायक हैं या नहीं। आपकी निम्रता, आपका प्रेम बहुत ही ऊंचा है। आप ही हैं जो गुरुगद्दी को संभाल सकते हैं। बीबी पानी जी पिता गुरु अमरदास साहब जी को रोज़ स्नान कराया करती थी। उनकी ये बहुत बड़ी सेवा थी। एक बार अमृत वेले स्नान करवाते समय पिता गुरु अमरदास साहब जी का चौकी का पाया टूट गया और बीबी पानी जी ने अपना हाथ पाए की जगह पर रख दिया, जिसकी वजह से बीबी पानी जी के हाथों से खून बहने लगा। जब पिता गुरु अमरदास साहब जी ने देखा तो बीबी पानी जी से पूछा कि आपने हाथ क्यों रख दिया, आपके हाथ से खून की धाराएं बह रही हैं। आपकी ये बहुत बड़ी सेवा है, आपकी सेवा धन है। खुश होकर पिता गुरु
अमरदास साहब जी ने बीबी पानी जी से कहा, मैं आप पर बहुत खुश हूँ। आप जो वर मांगना चाहें मांग सकती हैं, आपकी सभी मुरादें पूरी होंगी। इस पर बीबी पानी जी ने कहा, सच्चे पातशाह जी, मैं चाहती हूँ कि गुरुगद्दी घर की घर में ही रहे। जिसका अर्थ ये था कि गुरु नानक देव जी ने पायलेना जी की सेवा से खुश होकर उन्हें गुरु अंगद देव जी बना लिया और गुरुगद्दी सौंपी, और गुरु अंगद देव जी ने बाबा अमरदास जी की सेवा से खुश होकर उन्हें गुरुगद्दी सौंपी थी। बीबी पानी जी चाहती थी कि अब गुरुगद्दी किसी दूसरे कुल में ना जाए, वो घर की घर में ही रहे, रिश्तेदारी में ही रहे। ऐसा ही हुआ। गुरु अमरदास साहब जी पहले से ही बाबा रामदास जी पाई जेठा जी पर बहुत खुश थे। उन्होंने गुरुगद्दी बाबा रामदास जी पाई जेठा जी को सौंपी। गुरु अमरदास साहब जी ने बीबी पानी से कहा, पर पाई रामदास जी जेठा जी की उम्र तो बहुत छोटी है। पर सेवा से खुश होकर गुरु अमरदास साहब जी ने अपनी उम्र पाई जेठा जी को सौंप दी। 11 साल 9 महीने और 7 दिन की अपनी उम्र पाई जेठा जी को सौंप दी। राज जोग तखत दियन गुर रामदास, प्रथमे नानक चंद जगत पयो आनंद, तारन मनुख जन कियो प्रगास। ये गुरु की ही मेहर है। कभी जेठा जी छोटी अवस्था में कुंगरियाँ बेचते थे। इतनी गरीबी में उन्होंने दिन काटे, रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया, और उन्होंने इतनी सेवा की कि आज जाकर उन्हें गद्दी मिली। डिचे पूरब देवना जिस दी वस्त तिसे घर आवे, बैठा सोडी पातशाह रामदास सतगुरु कहवे। पूरन ताल खटाया अमृतसर विच जोत जगावे। सेवा को ही फल लगता है। मन से की हुई सेवा कभी वृथी नहीं जाती। जिसनो बख्शे सिफत सराहा, नानक पातशाही पातशाह। गुरु साहिब जी जिसकी सेवा से प्रसन्न होते हैं उसे खुद पातशाह बना देते हैं। जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा, सा बिद तुम हर जानो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। गुरु साहिब जी की मेहर है, गरीबों को भी सिफत सलाह बख्श देते हैं। उन पर मेहर भरा हाथ रखकर उन्हें सोडी पातशाह बना देते हैं। गुरु नानक साहिब जी ने करतारपुर शहर बसाया था और गुरु अंगद देव जी ने खडूर साहिब। आगे चलकर गुरु अमरदास साहिब जी ने गोविंदवाल नगर बसाया था। उपरंत गुरु अमरदास साहिब जी ने माझे में नगर बसाने की इच्छा जाहिर की। गुरु रामदास साहिब जी को ये काम सौंपा गया। वहाँ के कई गांव खरीद लिए गए। 1570 में नवा नगर बसाना आरंभ हुआ। पीने के पानी के लिए तालाब खुदवाना आरंभ किया गया, जिसका नाम रखा गया संतोख सर साहिब। फिर 1573 में उस सरोवर का टक लगाया जो आज अमृतसर नाम से प्रसिद्ध है। 1574 में गुरु अमरदास साहिब जी ज्योति ज्योत समाए। कुछ देर के लिए ये काम रोक दिया गया था। उपरंत गुरु रामदास साहिब जी ने कार सेवा फिर शुरू करवाई। नगर बसाने के लिए गुरु साहिब जी ने सुंदर महल बनाए, जिसका नाम रखा गया गुरु के महल। नगर में बहुत ही बड़ा बाजार बनवाया गया, जिसका नाम रखा गया गुरु का बाजार, और नगर का नाम गुरु का चख रखा गया, जो बाद में जाकर चख रामदास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके उपरंत उसी नगर का नाम रामदासपुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और अंत में जाकर नगर का नाम अमृतसर रखा गया, जो कि आज भी हम अमृतसर नाम से जानते हैं। नगर की रौनकें दिनों दिन बढ़ती जा रही थी और वो नगर बहुत ही प्रसिद्ध होता जा रहा था। उस वक्त हिंदुस्तान में
बादशाह अकबर का राज था। बादशाह अकबर काबुल से होता हुआ अमृतसर आया और उसने यहाँ की रौनकें देखी। बहुत ही खूबसूरत नगर देखा। वो देखकर हैरान हो गया कि हिंदुस्तान में इतना खूबसूरत नगर कैसे बन गया। बादशाह अकबर ने गुरु रामदास साहब जी की बहुत उपमा सुनी थी। वो गुरु साहब जी को मिलने उनके दरबार में पहुंचा। गुरु रामदास साहब जी के चरणों में बादशाह अकबर ने माथा टेका और गुरु साहब जी के चरणों में 101 अकबरी मोहरा रखी। गुरु साहब जी के इशारे करने पर वो मोहरें गुरु रामदास साहब जी के बेटे अर्जन देव जी ने उठा ली और गरीबों में बांट दी। बादशाह अकबर ने बेनती की, गुरु साहब जी से कहा कि आसपास की 12 पिंडों की जागीर कबूल करें, पर गुरु साहब जी ने मना कर दिया, साफ इनकार कर दिया, क्योंकि गुरु साहब जी नहीं चाहते थे कि किसी बादशाह की जागीर से ये नगर बसे, क्योंकि आगे चलकर सिख धर्म में कई शहीदियाँ होनी थी। गुरु साहब जी जानी जान थे। वे जानते थे कि आगे का समय ठीक नहीं है। आगे होने वाले बादशाह बहुत जुल्म ढालने वाले हैं। वो अभी से ही अपनी नींव पक्की कर रहे थे। उन्होंने जागीर लेने से इनकार कर दिया। बादशाह अकबर ने गुरु रामदास साहब जी का मान रखा और माथा टेककर चल दिया। गुरु नानक देव जी के बड़े बेटे श्रीचंद जी का एक वखरा ही पंथ है उनका, जो कि उदासी मत कहलाया जाता है, जिसे उदासी मत कहते हैं। वे उदासी साथ कहलाते हैं। श्रीचंद जी त्यागी थे। गुरु नानक देव जी के बेटे होने का उन्हें बहुत बड़ा अहंकार था और त्यागी होने का बहुत बड़ा घमंड था। उन्होंने कभी पिता की बात नहीं मानी थी। पिता के आदर्श पर वे कभी नहीं चलना चाहते थे। और तो और उन्होंने कभी गुरु अंगद देव जी का भी सत्कार नहीं किया, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने गुरगद्दी पाई लैना जी को दी थी, जो आगे चलकर गुरु अंगद देव जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। श्रीचंद जी ने गुरु नानक देव जी का आखिरी हुक्म भी नहीं माना था। उन्होंने कभी गुरु अंगद देव जी को गुरु नहीं माना और गुरु अंगद देव जी की ओर पिट कर दी थी। पुत्री कौल ना पाल्यो, कर पीरो कन मुर्टिये, दिल खोटे आकी फिरन, बन पार उचायन छट्टिये। श्रीचंद जी हमेशा ही गुरु अंगद देव जी के खिलाफ प्रचार करते रहे और उन्हें हमेशा बुरा भला कहते रहे। वो सभी को यही कहते थे कि पाई लैना जी, जो कि गुरु अंगद देव जी कहलाए, वो हमारे घर का गुलाम है। इस तरह के कटु वचन वे गुरु अंगद देव जी के खिलाफ कहते थे, क्योंकि पाई लैना जी ने गुरु नानक देव जी की बहुत सेवा की थी। पर श्रीचंद जी उन्हें अपने घर का नौकर समझते थे। जब गुरुगद्दी गुरु अमरदास साहब जी को मिली तो श्रीचंद जी कभी भी गुरु अमरदास साहब जी से मिलने तक नहीं आए। पर आगे चलकर गुरु रामदास साहब जी की शोभा सुनते हुए उनसे रहा नहीं गया। वे देखना चाहते थे कि वो कौन है जो गुरु अंगद देव जी के बाद और गुरु अमरदास साहब जी के बाद रामदास साहब जी के नाम पर प्रसिद्ध होकर इतना बड़ा नगर बसा रहे हैं। श्रीचंद जी गुरदासपुर से चलकर अमृतसर पहुँचे। गुरु रामदास साहब जी ने उठकर उनका आदर किया। गुरु रामदास साहब जी ने आप श्रीचंद जी की टांगें दबाईं, पैर दबाए, उनकी बहुत सेवा की, बहुत ही आदर किया, क्योंकि श्रीचंद जी गुरु नानक देव जी के बेटे थे। श्रीचंद जी गुरु रामदास साहब जी की लंबी दाढ़ी देखते हुए मुस्कुराए और पूछा, इतना सुंदर दाढ़ा किस लिए रखा है आपने? गुरु रामदास साहब जी ने उत्तर दिया, आप जैसे महापुरखों के चरण झाड़ने के लिए। इस पर श्रीचंद जी ने नीवियाँ पा लीं और कहा, पाई लैना जी,
गुरु नानक देव जी की सेवा करके उनका हक गुरगद्दी ले गए उनके हाथ से, और आप निर्मलता और प्रेम की मूर्त हो, इसीलिए आपको ये गद्दी मिली है। श्रीचंद जी ने कहा, हमने जैसी आपकी महिमा सुनी थी आप वैसे ही हैं। हमें इससे एक सीख मिलती है कि हमें भले बड़ा कोई भी रुतबा मिल जाए, हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, निम्रता में और प्रेम में रहना चाहिए। एक बार की बात है, अमृतसर में गुरु दरबार में गुरु रामदास साहब जी के चरणों में कुछ जोगी पधारे और गुरु साहब जी के आगे बेनती की कि सिखों को अष्ट योग सिखाना चाहिए। अष्ट योग सिखाने की जोगियों ने गुरु साहब जी को सलाह दी, पर गुरु रामदास साहब जी ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि सिखों को किसी योग की ज़रूरत नहीं, सिख तो पिता परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उस प्रेम से ही वो उस परमेश्वर को प्राप्त कर लेंगे। गुरु रामदास साहब जी ने तो अमृतसर में उन जोगियों को साफ साफ इनकार कर दिया था, पर आज क्या हो रहा है? हम सिख गलत राह पर चल रहे हैं। कुछ योगी योग सिखाने के लिए या जोग सिखाने के लिए हमारे पास आते हैं और हम अपने दुखों का निवारण करने के लिए गलत राह पर चढ़ पड़ते हैं। दुख सुख तो हमारे पिछले किए हुए कर्मों के अनुसार हमें मिलता है और हम सुख को चाहने के लिए योगियों के पीछे भागते हैं। आज पंजाब में ही नहीं, पूरे विश्व में इस तरह के कई ढोंगी योगी घूमते फिर रहे हैं। इन्होंने अपनी बड़ी बड़ी संस्थान बना ली हैं। कुछ तो औरतों को आगे कर योग सिखा रहे हैं और हम नालायक जो सिख कहलाते थे कभी, वो योग करने लग जुड़ गए हैं। गुरु घर को छोड़कर दूसरी ओर भाग रहे हैं। जे को गुरते वेमुख होवे, बिन सतगुर मुकत ना पावे, पावे मुकत ना होते कोई, पूछो बेबी क्या जाए, अनेक जूनी परम आवे, विन सतगुर मुकत ना पाए, फिर मुकत पाए लाग चरनी, सतगुर शब्द सुनाए, कहे नानक विचार देखो, विन सतगुर मुकत ना पाए। हम अपने गुरु को छोड़कर यहाँ वहाँ अगर भटकेंगे तो हमारा पार उतारा कभी नहीं हो सकता। इन योगियों के पीछे दौड़कर कुछ नहीं प्राप्त होने वाला। जैसे कि हम देखते हैं कि कई संत पकड़े गए हैं जो अपना नवा पंथ चला रहे थे, श्रद्धालुओं को बेवकूफ़ बना रहे थे। अरबों रुपए की पूंजी जमा कर ली है इन्होंने। उनमें से कई तो आज जेल में बैठे हैं, पर कुछ संस्थान आज भी ऐश कर रही है। इन संस्थानों के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग बेवकूफ़ बनकर इनको बढ़ावा दे रहे हैं। हम सिखों को ऐसे झूठे योगियों से बचना चाहिए और गुरु के लड़ लगना चाहिए। एक बार गुरु रामदास साहब जी को उनके लाहौर के रिश्तेदार ने उन्हें लाहौर में बुलाया, शादी के लिए न्योता दिया। उनके घर पर शादी थी, इसलिए न्योता दिया था। गुरु रामदास साहब जी के 3 बेटे थे, बाबा प्रीतिचंद जी, बाबा महादेव जी और बाबा अर्जन देव जी। गुरु रामदास साहब जी ने तीनों बेटों को बुलाया। पहले प्रीतिचंद जी को पूछा कि आप जाएंगे लाहौर में? प्रीतिचंद जी ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं तो यहाँ संतों की दी हुई कार सेवा माया को संभालता हूँ, मुझे माया का पूरा हिसाब रखना होता है, मैं लाहौर नहीं जा पाऊँगा। गुरु रामदास साहब जी ने महादेव से पूछा, महादेव तो हमेशा भक्ति में लीन रहते थे, मेडिटेशन करते थे। उन्होंने भी इनकार कर दिया। आखिर में गुरु रामदास साहब जी ने छोटे बेटे बाबा अर्जन देव जी से कहा कि आपको लाहौर जाना होगा। बाबा अर्जन देव जी ने गुरु रामदास साहब जी के चरण पकड़ लिए और कहा
गुरु पिता, जो आप कहें। बाबा अर्जन देव जी सेवा, निम्रता और प्रेम के पुंज थे। वो गुरु साहिब जी की हर बात मानते थे। बाबा अर्जन देव जी लाहौर चले तो गए, पर वो पल पल हर समय गुरु रामदास साहिब जी को याद किया करते थे। वे अपने पिता गुरु रामदास साहिब जी को सिर्फ पिता ही नहीं, परमात्मा के रूप जानते थे। उन्हें पिता परमेश्वर समझते थे। लाहौर में पिता गुरु रामदास साहिब जी को याद करते हुए उन्होंने बहुत ही मीठी बानी लिखी है, जो हम रोज़ शब्द हजारे में पढ़ते हैं। मेरा मन लोचै गुर दर्शन ताई, बिलप करे चात्रिक की न्यायी, त्रिखा ना उतरै शांत ना आवे, बिन दर्शन संत प्यारे जियो। बाबा अर्जन देव जी हमेशा भक्ति में लीन रहते थे और गुरु घर की सेवा हमेशा करते रहते थे। इससे प्रसन्न होकर गुरु रामदास साहिब जी ने गुरुगद्दी अपने छोटे बेटे गुरु अर्जन देव जी को सौंपी। उसके उपरांत 1581 में गुरु रामदास साहिब जी ज्योति ज्योत समा गए। कथा करते हुए आप जी के दास से बहुत सारी पुल्ला हो गई हैं। अपना अनजान दास जान के माफ़ करें। साध संगत बख्शन योग हो, पुल्ला बख्शो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।